हेलो एवरीवन। वेलकम टू मैथकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। इसमें तीन पार्ट गिवन है, तो हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। क्या करना है? इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 0। यहां हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पोलिनोमियल क्या गिवन है? हमें पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्र प्लस 3। ये पोलिनोमियल गिवन है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पे? x इक्वल टू 0 पे। तो हम क्या करेंगे? इस पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0 पुट करेंगे। तो हम निकालेंगे p 0। हमने लेट कर लिया इस पोलिनोमियल को क्या? p x। हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है? x इक्वल टू 0। तो देखिए, जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे? वैल्यू 0। 5x की जगह पे 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3। अब देखो, p 0 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे क्या आएगा? 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 नहीं, 4 मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा? 0 प्लस 3। यहां हमारी वैल्यू क्या आएगी? p ऑफ 0 आएगा। 0 माइनस 0 प्लस 3 क्या आएगा? 3। इस पोलिनोमियल की वैल्यू जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या गिवन है? इसी पोलिनोमियल में पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू अब किस पे फाइंड आउट करनी है? x इक्वल टू -1। तो हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। जहां जहां वैल्यू x है वहां -1 वैल्यू रखेंगे। ठीक है। -1 स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए, 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे कितना आएगा? -5 -4 -1 स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। यहाँ वैल्यू आएगी 1। क्या वैल्यू आएगी इधर? 1 वैल्यू आएगी। ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। पी ऑफ -1 फाइंड आउट कर रहे हैं हम। यहाँ -5 -4 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? -4 प्लस 3। यहां से वैल्यू आएगी -4 -5 और -4 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सेम साइन है। -5 -4 कितना आएगा? -9 प्लस 3। तो यहां से वैल्यू आएगी p ऑफ -1 इक्वल टू -6। तो इस तरीके से इस पोलिनोमियल की वैल्यू -1 के ऊपर क्या आएगी? -6। अब इसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कहाँ? x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो देखिए, पोलिनोमियल है हमारे पास क्या? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या करनी है? x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। तो x की जगह 2 रखेंगे। जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? 2 से। अब देखिए, p ऑफ 2, 5 टू जा, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 प्लस 3। यहां से हम निकालेंगे p2। ये आएगा 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। p2 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, 10 प्लस 3 कितना आएगा? पहले सेम साइन को ऐड कर देते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। तो 10 प्लस 3 13 माइनस 16 ये आएगा -3। क्योंकि नेगेटिव जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने क्या है? नेगेटिव। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें पोलिनोमियल गिवन थी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और उसकी वैल्यूज पूछ रखी है कहाँ? x इक्वल टू 0 -1 और 2 के ऊपर। तो इसमें हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे x को जो वैल्यू हमें गिवन है उससे। ठीक है। इसके बाद देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है?
फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसमें भी क्या गिवन है, हमें पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। पी वाई क्या गिवन है, वाई स्क्र माइनस वाई प्लस वन। हमें क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले, P0। तो देखिए जब P0 निकालेंगे तो यहाँ y किससे रिप्लेस हो गया, जीरो से। तो जहां जहां y है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, जीरो से। तो ये आएगा जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। P0 क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर जीरो माइनस जीरो प्लस वन। ये वैल्यू आएगी कितनी, वन। ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, P1 निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है। देखिए P1 निकालेंगे हम, P1। P1 के लिए जहां y है वहां हम y को रिप्लेस करेंगे किससे, वन से। तो यहाँ y को वन से रिप्लेस करेंगे, वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। P1 क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन। तो देखिए यहाँ वन और माइनस वन क्या हो जाएंगे, जीरो। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, वन। फिर थर्ड क्या पूछा है, P2, P0, P1 एंड P2। अब देखो हम निकालेंगे P2 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ y को किससे रिप्लेस कर देंगे, टू से। इस पोलिनोमियल के अंदर y को टू से रिप्लेस करेंगे। वाई स्क्वायर में क्या जाएगा, टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। P2 क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन। ये आएगा कितना, फोर वन, फोर प्लस वन फाइव माइनस टू कितना आएगा, थ्री आ जाएगा। अब की बार क्या गिवन है, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है और वैल्यूज निकालनी है तीन, P0, P1 एंड P2। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, पोलिनोमियल गिवन है Pt इज इक्वल्स टू टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हम फिर से वही फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, P0, P1 एंड P2। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे P0। देखिए P0 जब फाइंड आउट करेंगे तो t को किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो से। जहां जहां t है वहां क्या रखा जाएगा, जीरो। टू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब। अब यहां देखिए टू प्लस जीरो, यहां क्या होगा, जीरो स्क्वायर जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो जीरो माइनस जीरो। तो ये किसके इक्वल होगा, टू के इक्वल। ये हमने फाइंड आउट कर दिया P0। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे P1। P1 फाइंड आउट करने के लिए हम t को किससे रिप्लेस करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे वन से। ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, टू प्लस टी की वैल्यू वन प्लस टू टी स्क्वायर में टी की जगह वन, वन स्क्वायर और माइनस टी क्यूब है। तो यहाँ भी टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, वन से रिप्लेस कर देंगे। देखिए टू प्लस टी था तो टी को किससे रिप्लेस कर दिया, वन से। टू टी स्क्वायर, यहाँ भी टी को हमने रिप्लेस कर दिया वन से, माइनस टी क्यूब। तो टी की जगह क्या रख देंगे, वन रख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, P1 टू प्लस वन प्लस वन स्क्वायर कितना आएगा, वन, वन मल्टीप्लाई टू, टू माइनस वन क्यूब, वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस वन और माइनस वन, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। टू प्लस टू कितना आएगा, फोर। ये वैल्यू किसकी आई, तो हमारे पास P1 कितना आया, फोर। फिर है P2। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है P2 फाइंड आउट करेंगे। देखिए P2 में हम t को किससे रिप्लेस करेंगे, टू से। तो यहाँ टू प्लस टी की जगह टू प्लस टू टी स्क्वायर, टी को रिप्लेस करेंगे टू से, टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब। पोलिनोमियल के अंदर जहां भी t है, टू, टी को रिप्लेस कर दिया टू से, प्लस टू टी स्क्वायर, तो टी की जगह रख दिया हमने टू, और यहाँ टी क्यूब में भी टी की जगह क्या रख दिया, टू। ठीक है। अब P2 फाइंड आउट करेंगे।
2 + 2 + 2, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ 2 + 2 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8। यहाँ देखिए 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे। तो कितना बचेगा हमारे पास 4, तो P2 आएगा 4। ठीक है। दो पोलिनोमियल गिवन थी, इनमें वैल्यू पूछ रखी थी P0 P1 एंड P2। ये हमने फाइंड आउट कर दिया P0, ये P1 एंड यहाँ P2। इसी तरीके से इसमें P0 P1 एंड P2। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है। नेक्स्ट में है Px। इसी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। Px दे रखा है x3। हमें क्या फाइंड आउट करना है P0 P1 एंड P2। जब P0 फाइंड आउट करेंगे तो x को किससे रिप्लेस कर दिया 0 से। यहां हो जाएगा 0 क्यूब। 0 क्यूब कितना होता है 0 होता है। ठीक है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे P1। जब P1 फाइंड आउट करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे किससे 1 से, तो यहाँ किसका क्यूब होगा 1 क्यूब। 1 क्यूब कितना आएगा 1। फिर फाइंड आउट करना है P2। P2 के लिए P2 फाइंड आउट करना है। जब P2 फाइंड आउट करेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे 2 से। यहां भी x किससे रिप्लेस होगा 2 से, तो हम निकालेंगे 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना आएगा 8 आएगा। 2 क्यूब मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही करनी है, कितनी बार 3 बार। ठीक है। 1 क्यूब मतलब 1 × 1 × 1। ठीक है। देखिए इसी में फोर्थ पार्ट गिवन है क्या Px = x - 1 x + 1। इसमें भी हमें वही तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है P0 P P1 P0 P1 एंड P2 फाइंड आउट करना है। P2 फाइंड आउट करना है। ठीक है। तब देखिए P0 फाइंड आउट करेंगे, x को किससे रिप्लेस करना है 0 से। यहाँ x है 0 रखेंगे -1। यहाँ भी x है, x को रिप्लेस कर देंगे 0 से। 0 + 1। 0 - 1 क्या आएगा -1। 0 + 1 1। जब -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा -1। तो हमारे पास P0 कितना आया P0 आया -1। ये P0 की वैल्यू आई है। ठीक है। इसके बाद है हमें फाइंड आउट करना है P1। P1 जब फाइंड आउट करेंगे तो x को किससे रिप्लेस कर दिया 1 से, तो यहाँ भी x को रिप्लेस करेंगे 1 से। 1 - 1 और x को 1 से रिप्लेस करेंगे 1 + 1। 1 - 1 0, 1 + 1 2। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 0। P1 कितना है हमारे पास 0। ठीक है। फिर है फिर हमें फाइंड आउट करना है P2। P2 में भी क्या करेंगे x को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो यहाँ भी x की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे 2 - 1। और x + 1 है तो यहाँ x को किससे रिप्लेस करेंगे 2 से। 2 + 1 यहाँ आएगा 2 - 1 1। 2 + 1 3। अब 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा 3। P2 की वैल्यू क्या आई 3 आई। ठीक है। यही तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसमें भी और उनमें भी। ठीक है। कर लेंगे। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन वहीं कंप्लीट। फिर है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए क्या दे रखा है इसमें। इसमें हमें गिवन है एक पोलिनोमियल Px = 3x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है क्या -1/3। तो क्या ये x की वैल्यू इस पोलिनोमियल की जीरोस है या नहीं है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर क्या आ जाए 0 तो ये इसकी जीरोज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए कैसे करते हैं। हम करेंगे पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू -1/3 पुट करनी है। p -1/3 x को किससे रिप्लेस करना है -1/3 से। तो यहाँ है 3। x को किससे रिप्लेस कर देंगे -1/3 से।
-1/3 प्लस फिर क्या गिवन है 1। इस पोलिनोमियल में हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया -1/3 से। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 3 और यहाँ 3 डिवाइड में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। p ऑफ -1/3 क्या आएगा, यहाँ -1, इस टर्म में क्या बचेगा -1 और इस यहाँ +1, कितना आया 0। अगर पोलिनोमियल के अंदर ये वैल्यू हम पुट करें और आंसर क्या आ जाए 0, तो ये क्या होगा, इसकी एक जीरोज है। ठीक है, जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ द पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो यस क्या लिखेंगे, यस x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट गिवन है px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। यहां पूछा गया क्या x इज इक्वल्स टू 4/5, इसकी एक जीरोज है या नहीं। फिर से वही स्टेप क्या करेंगे, p ऑफ 4/5 फाइंड आउट करेंगे। p ऑफ 4/5, x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हमने x को रिप्लेस कर दिया 4/5 से। तो यहां भी हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, 4/5, 4/5 माइनस पाई। ठीक है, अब देखिए 4 से 4, यहाँ 5 के डिवाइड में क्या है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर तो 4 और यहाँ पाई। क्या ये वैल्यू 0 आई, नहीं आई, ये नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 4/5 जो है वो इस पोलिनोमियल की जीरोज नहीं है। हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट a जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, हमने वैल्यू पुट की और वो इक्वल टू 0 नहीं आया, तो ये इस पोलिनोमियल की जीरो नहीं होगा। इसके बाद करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वही गिवन है। देखिए थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल क्या गिवन है, px है x² - 1। अब यहाँ दो वैल्यूज गिवन है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू -1। पहले हम x इक्वल टू 1 को चेक करेंगे, इसके बाद x इक्वल टू -1 को चेक करेंगे। तो देखिए हम निकालेंगे सबसे पहले p ऑफ 1। हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया 1 से, यहाँ भी हम x को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1² - 1, 1² - 1, 1² क्या होगा 1 - 1, कितना आएगा 0। ठीक है, अगर हमने x की जगह ये वैल्यू पुट करी और आंसर क्या आया 0, तो x इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, फिर हम चेक करेंगे किस पे, x इज इक्वल्स टू -1 पे। हम निकालेंगे p ऑफ -1। वही x की जगह क्या पुट करेंगे -1, -1² - 1। ठीक है, यहाँ हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी -1² - 1, -1² क्या होगा 1। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, -1² आएगा 1 - 1, वैल्यू क्या आएगी 0। देखो देखिए हमने x इक्वल टू -1 रखा और ये भी क्या आया 0। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1 इज आ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, px, हमें पोलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू x + 1 x - 2। यहाँ भी x की दो वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हम -1 पे चेक करेंगे और फिर 2 पे चेक करेंगे। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे p ऑफ -1। x को किससे रिप्लेस कर दिया -1 से, यहाँ भी हम x को रिप्लेस करेंगे -1 से। -1 + 1 -1 - 2। तो देखिए यहाँ -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ -1 - 2 -3, कितना आएगा 0। अगर px की वैल्यू -1 पे 0 आई तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1 इज आ zeros of that polynomial, zero of this polynomial। ठीक है,
इसके बाद हम किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करेंगे। देखिए x इक्वल टू 2 पे वैल्यूज निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे p ऑफ 2। x को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से। यहां भी हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से। 2 प्लस 1 2 माइनस 2। अब देखिए 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 एंड 2 माइनस 2 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 0। अगर हमने वैल्यू पुट करी पोलिनोमियल के अंदर x की और आंसर क्या आया, 0, दैट्स मीन x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 is a zero of this polynomial। ओके, जितने भी पार्ट गिवन है सभी में हमें यही करना है, जो वैल्यूज x से गिवन है वो हमें उस पोलिनोमियल में पुट करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी 4 पार्ट गिवन है, 5th 6th 7th और 8th। हम ऐसे ही करेंगे, px इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ कहाँ चेक करना है, x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे। तो हमने x को किससे रिप्लेस किया, 0 से। यहां भी हम x को 0 से ही रिप्लेस करेंगे। 0 स्क्वायर कितना होता है, 0। p ऑफ 0 क्या आया, 0। दैट्स मीन x इज इक्वल्स टू 0 इज आ zeros of this polynomial। ओके, इसके बाद है 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या गिवन, x की वैल्यू माइनस m डिवाइड बाय l। तो यहां हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस m बाय l। हम निकालेंगे p ऑफ माइनस m बाय l, माइनस p ऑफ माइनस m बाय l फाइंड आउट करेंगे। तो यहां होगा l, x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस m बाय l से। तो यहां लिखेंगे माइनस m बाय l प्लस क्या गिवन है, m गिवन है। देखिए यहाँ l मल्टीप्लाई में है माइनस m बाय l के, तो l से l क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, प्लस m। माइनस m प्लस m क्या वैल्यू देगा हमें, 0। तो हमने देखा p ऑफ माइनस m बाय l भी क्या आया, 0। दैट्स मीन x is equals to minus m by l is a zero of this polynomial। ओके, फिर यहाँ है पोलिनोमियल क्या गिवन, हमें पोलिनोमियल गिवन है px is equals to 3x स्क्वायर माइनस 1। वैल्यूज क्या दे रखी है, x is equals to माइनस 1 बाय रूट 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 वैल्यूज गिवन है, पहले माइनस 1 बाय रूट 3 पे चेक करेंगे, इसके बाद 2 बाय रूट 3 पे। तो हम फाइंड आउट करेंगे p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3। x को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस 1 बाय रूट 3 से। यहां भी हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस 1 बाय रूट 3 से, माइनस 1। क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1 स्क्वायर कितना आएगा, 1। रूट 3 स्क्वायर, देखिए रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो वैल्यू क्या आएगी इधर, 3 आएगी। तो यहां आएगा 3 माइनस 1। अब देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिवाइड हो रहे हैं आपस में। यहाँ 1 और यहाँ माइनस 1, क्या वैल्यू आई, 0। हमने क्या निकाला, p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3, आंसर क्या आया, 0। दैट्स मीन ये पोलिनोमियल जो है x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 3 इज आ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। कर लेंगे, ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ, इसी पोलिनोमियल में हम फाइंड आउट करेंगे p ऑफ 2 बाय रूट 3, p ऑफ 2 बाय रूट 3। यहाँ x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 बाय रूट 3 से। देखिए 3 एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 2 बाय रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर 4, और वही रूट 3 स्क्वायर कितना आएगा,
3 -1। यहाँ 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 -1 कितना आया 3। देखिए हमने x की जगह क्या वैल्यू पुट करी 2/√3, लेकिन आंसर क्या आया, इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 3, नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन x इज इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। कर लेंगे। इसके बाद है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें, देखिए यहाँ px हमें क्या गिवन है पोलिनोमियल, हमें पोलिनोमियल गिवन है 2x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या गिवन है जिसपे हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू 1/2। इसने बोला कि पोलिनोमियल गिवन है 2x प्लस 1, चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 1/2 इज अ जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल और नोट। वही हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 2x, x को रिप्लेस कर देंगे 1/2 से प्लस 1, यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। पी ऑफ 1/2 क्या आया 2, ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट अ पोलिनोमियल ऑफ दिस, नॉट अ जीरो पोलिनोमियल, सॉरी, इज नॉट अ क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें क्या दे रखी है, पोलिनोमियल दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है। देखिए पिछले क्वेश्चन में तो हमें क्या करना था, चेक करना था, वैल्यूज दे रखी थी, क्या कर रखा था, देखो यहाँ क्या था, पोलिनोमियल गिवन थी और हमें ये चेक करना था ये जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। जहां भी हमें किसी पोलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल को इक्वल टू इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ, और फिर वहां से हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पी एक्स को इक्वेट करेंगे किससे, जीरो से। तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5, इक्वल से इधर आएगा तो -5। ये क्या है, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को वापस यहाँ पुट करते तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसे ही यहाँ भी हम इस पोलिनोमियल को इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। तो यहाँ क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में वही px को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। अब px क्या गिवन है, 2x प्लस 5 इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो इस टर्म को हम इक्वल से इधर ही रखेंगे, अभी 5 जाएगा इक्वल के राइट साइड, कितना हो जाएगा -5। यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल से इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी -5/2। अगर हम यहाँ पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू -5/2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगी, इसके एक जीरोज है और वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें वही करेंगे, क्या इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। px हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2 यहाँ आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 2/3 आएगी। ठीक है, यहाँ क्या है, px को, px हमें गिवन है 3x इक्वल टू वही जीरो पुट करेंगे, 3x इक्वल आएगा किसके, जीरो के, x इक्वल आएगा जीरो। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल के राइट साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, x क्या हो जाएगा 0/3
0। इसके बाद 6 पार्ट, वही पी एक्स को इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। पी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो यहाँ एक्स क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय ए, और 0 डिवाइड बाय ए क्या होगा, 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ हमारी पोलिनोमियल है सी एक्स प्लस डी, वही 0 फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। तो ये आएगा सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। सी एक्स किसके इक्वल, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम डी को राइट इक्वल के राइट में लाएंगे। तो यहां से ये जाएगा माइनस डी, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी क्या है, एक्स के मल्टीप्लाई में, इक्वल से राइट में लाएंगे तो यहां से मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, माइनस डी बाय सी। ये वैल्यू आएंगी किसकी, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू डी माइनस डी बाय सी। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।